जिम्मी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी बाहों के नीचे 2 तेज चाकू लटके हुए थे। फिर उसने 2 पानी की बाल्टियां उठाई, हर एक में 50 जिन पानी था। अब उसे एक संकरी ढलान पर चलकर ऊपर खाई में पानी डालना था ताकि पानी ऊपर से नीचे बहकर तालाब में पहुंचे। यह आसान नहीं था। उसे हाथ फैलाकर चलते हुए संतुलन बनाए रखना था, वरना हाथ गिरते ही चाकू उसकी बाहों में चुभ जाते। शुरुआत में वह बार बार लड़खड़ा जाता क्योंकि उसे तरीका समझ नहीं आया था, लेकिन जल्दी तरक्की पाने की चाह में वह रोज 300 बाल्टियां पानी ढोता रहा। कुछ ही महीनों में वह सभी शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। अब वह 2 बाल्टियां लेकर उड़ने जैसी रफ्तार से चल सकता था और दूसरों की मदद भी कर पाता था। लेकिन जब गुरु ने देखा कि वह दूसरों की मदद कर रहा है तो उसे रोका। गुरु ने कहा, प्रशिक्षण के दौरान किसी की सहायता मत करो, वरना वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिम्मी डर गया। बाद में गुरु ने उसकी मेहनत देखकर उसे अगले स्तर पर भेजा। वहाँ का अभ्यास तो और भी अजीब था। उसे अपने कानों से गुरु के लकड़ी के मछली पर प्रहार की आवाज सुननी थी और हर बार जब गुरु प्रहार करे तो उसे एक बड़े हथौड़े से घंटा बजाना था। पहले तो उसे यह काम बेकार लगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे इसकी कठिनाई समझ आई। वह हथौड़ा सिर्फ 10 जिन का था, परंतु एक लंबी नरम बांस की डंडी से बंधा था जिससे कोई सहारा नहीं मिलता था। इस वजह से वह 120 जिन जितना भारी महसूस होता था और उसे एक ही हाथ से चलाना पड़ता था। शुरुआत में वह बांस को बस एक झांग जितनी दूरी पर पकड़ पाता था और कुछ प्रहार के बाद ही उसका हाथ थक जाता। लेकिन गुरु को लगातार प्रहार करते देख उसके भीतर जज्बा जाग उठा। उसने हथौड़ा फिर उठाया और तब तक नहीं रुका जब तक उसकी कलाई नीली पड़ गई। कुछ महीनों बाद वह बांस के सबसे नीचे से पकड़कर गुरु की बढ़ती रफ्तार के साथ तालमेल बिठाकर जोर से प्रहार करने लगा। अब वह परीक्षा पास कर चुका था। गुरु ने उसे ग्रंथागार का निरीक्षक बनाया और अगले अभ्यास के लिए भेजा। इस बार उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था और उसकी नजरें उन लौं के हिलने की दिशा में चलनी थीं, लेकिन सिर को हिलाना मना था। यह उसकी मानसिक स्थिरता की परीक्षा थी। शुरुआत में उसने आत्मविश्वास से काम शुरू किया, पर जब गुरु ने लौ की गति तेज की तो उसका सिर अपने आप हिल गया और वह जल गया। गुरु ने कहा, सिर को स्थिर रखो, केवल आंखों से देखो। जिम्मी ने हार नहीं मानी। वह फिर आगे बढ़ा और इस बार चाहे लौ कितनी भी तेजी से हिले, उसका सिर बिल्कुल स्थिर रहा। यह देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों बताओ, अगर तुम्हें जिम्मी जैसा मौका मिले जहां हार मानना या जीतना सिर्फ तुम पर हो, तो तुम क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके जिम्मी की तरह आगे बढ़ते रहो।